एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत ना मेरी लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी के साथ करते हैं। तो जब मैं छोटी थी ना, तो एक चीज़ के लिए ना अपनी मम्मी से हमेशा डांट सुनती थी, बहुत ज़्यादा, और वो है घर के काम। जी हाँ, घर के कामों में ना मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मतलब आप बोलोगे ना तो मैं जीरो थी, तो इसलिए करने का मन भी नहीं करता था। और उसी चीज़ के लिए ना मुझे बहुत डांट मिलती थी कि तुम कुछ घर का काम नहीं करती हो, कुछ सीख भी नहीं रही हो, कैसे होगा आगे चल के, तुम्हें बहुत दिक्कत होने वाली है। एंड उस टाइम ना मेरे दिमाग में कुछ और ही चलता था, और सिर्फ एक बात मैंने ठान के रखी थी कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है। तो पूरा फोकस ना सिर्फ पढ़ाई पे रहता था, घर के कामों में बिल्कुल भी नहीं। मतलब मुझे कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि कभी मैंने वैसा इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं। तो सच में जब मेरी मैरिज हुई ना, तो मुझे प्रॉब्लम हुई, क्योंकि सच में मुझे कुछ नहीं आता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो चीज़ मैंने ठाना था वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि घर की सिचुएशन उस वक्त ऐसी हुई कि सब कुछ अचानक से चेंज हो गया, और फिर मेरी शादी हो गई। मतलब जो मेरा सपना था ना कुछ करने का, वो भी बीच में ही छूट गया, कहीं दबसा गया। एंड उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद घर के काम मेरे लिए बहुत बड़ा हेडेक हो रखा था उस वक्त, क्योंकि मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था। तो वो मैंने धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया। एंड उसके बाद ना लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। जो मैंने पहले अपनी लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी थी ना, सपने देखे थे, वो सारे सपने पता नहीं कहाँ खो गए। एंड मैं घर, परिवार, बच्चे, यही सारी चीज़ों में इंगेज हो गई थी। मुझे खुद के लिए, अपने बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं था कि मेरी भी लाइफ है। मतलब मुझे अपने लिए भी जीना है। ठीक है, हम अपनी फैमिली के लिए सारी चीज़ें करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से हम पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन उस बीच ना हम अपने आप को भूल जाते हैं। सबकी खुशी का ख्याल रखते हैं, बट हमारी खुशी का क्या? जब कभी आप शांत बैठो ना, तो इन सारी चीज़ों को सोचना। सच में हम जो होम मेकर्स होती है ना, हमारी लाइफ कुछ ऐसे ही होती है। सबके बारे सोचते हैं, बट जब खुद की बारी आती है ना, तो फिर हम पीछे हट जाते हैं। और यही करते करते इतना लंबा टाइम चला गया, और अब जाकर मैंने ना अपने बारे में, खुद के बारे में कुछ सोचना स्टार्ट किया है कि नहीं, लाइफ बहुत छोटी है, कब ख़त्म हो जाए ना पता भी नहीं चलेगा। तो क्यों ना खुद के बारे में कुछ सोचा जाए। घर संभालते संभालते ना आज इतने साल हो गए। सब कुछ मैंने एकदम परफेक्टली किया है, सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया है। तो अब मुझे लगता है ना कि अब मुझे खुद के बारे में सोचना चाहिए। और आप घर में रहोगे ना, तो घर के काम कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। घर के काम ऐसे हैं ना जो आधी रात में भी उठ के आपको करने पड़ सकते हैं, क्योंकि सच में घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो 24 घंटे में मिलते हैं ना, वो भी कभी कभी कम ही लगते हैं, क्योंकि सच में घर के काम बहुत होते हैं। बड़े बड़े कामों की तो गिनती हो भी जाती है, लेकिन जो छोटे छोटे काम है ना, वो तो अनगिनत है। और वो आपके साथ ना हमेशा रहेंगे, हमेशा, चाहे आप चाहो या फिर ना चाहो। तो लाइफ के इस पड़ाव में ना मैंने एक डिसीजन लिया खुद के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मैंने सबकी ख्वाहिशें पूरी की, सबको खुश भी रखा है, घर की पूरी जिम्मेदारी निभाई है। बट अब टाइम है ना खुद के लिए सोचने का, अपने सपने पूरे करने का, परिवार के साथ। जी हाँ, ताकि परिवार भी खुश रहे और आप भी खुश रहो। क्योंकि मुझे पता है, अगर मैंने अभी ये डिसाइड नहीं किया ना, तो घर के काम करते करते ही ना एक दिन चले जाना है। फिर जब मैं पीछे मुड़ के देखूंगी ना, तो पता चलेगा मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं खुद के लिए, और फिर बड़ा ख़राब लगने वाला है। तो मुझे वो दिन नहीं देखना है। तो इसलिए मैंने ना कुछ डिसाइड किया है, और लाइफ की इस पड़ाव में ना अपना एक कदम मैंने आगे बढ़ाया है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जो कि लाइफ में ना अभी के समय हर एक महिला को करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी मैंने ना यूट्यूब तो है ही, वो तो चल ही रहा है, वो तो कभी छूटेगा ही नहीं। बट मैंने ना हाल फिलहाल में कहीं ज्वाइन किया है। जी हाँ, मैंने जॉब करना स्टार्ट किया है लाइफ में। पहली बार, जी हाँ, मैं बाहर निकली हूँ जॉब करने के लिए। ये मेरे लिए ना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। टाइम निकल गया, एज भी धीरे धीरे निकलती ही जा रही है, तो क्यों ना अभी, और अगर सोचती रही ना तो फिर कुछ नहीं होना है। तो इसलिए ना काफ़ी सोचने समझने के बाद, इनसे बातें करने के बाद मुझे लगा ना कि नहीं,
ये चीज़ें भी कर लेनी चाहिए। मुझे करनी थी, मैंने मतलब ना ठान के रखा था कि मुझे करना है, बट घर परिवार के चलते वो हो नहीं पा रहा था। लेकिन अब मैंने ना मतलब सोच लिया है कि एक बार निकल गई तो निकल गई। मैं घर की जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट रही हूँ। सारा चीज़ करने के बाद जो मेरा टाइम रहता है ना, वो मैं अपना टाइम अपने जो मेरा जॉब प्रोफाइल है वहाँ दूँगी। और सच में मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने जब से ज्वाइन किया है ना, उसके बाद ना मुझे अपनी लाइफ ना थोड़ी सी चेंज लग रही है। क्या होता है ना, घर में रहते रहते ना, घर के काम करते करते ना एक टाइम ऐसा आता है ना कि आप काफ़ी इरिटेट हो जाते हो और अपने आप को ना काफ़ी अकेला फील करने लगते हो कि मेरा क्या, सब कुछ करने के बाद भी लगता है जैसे कुछ भी नहीं है। और फिर ना मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे साथ जो हुआ है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हर किसी की लाइफ में ना काफ़ी अप एंड डाउन होते हैं, मूड एकदम तुरंत से स्विंग होता है। कभी आप इरिटेट हो जाओगे, कभी हैप्पी हो जाओगे, बट हाँ हर टाइम आप स्माइल करते नहीं रह सकते हो, क्योंकि सच में घर के काम आसान नहीं है। बहुत हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा हेडेक। मतलब आप अगर देखोगे ना तो सुबह उठने के बाद रात होने तक हम दिन भर लगे हुए रहते हैं, लेकिन तो भी लगता है ना कि काम तो ख़त्म ही नहीं हुआ है। तो ऐसी ही सारी ज़िंदगी निकल जानी है, तो क्यों ना हम अपने इस लाइफ का छोटा सा हिस्सा अपनी खुशी में भी लगाएं, ताकि फैमिली तो खुश है ही, हम भी थोड़ा सा खुश रह सकें, क्योंकि इसमें ना हमारा भी हक बनता है, क्योंकि हमने अपने फैमिली को इतना कुछ दिया है, तो फिर अपने लिए क्यों ना कुछ। तो यही सब सोचते ना मैंने अपनी लाइफ की एक नई जर्नी स्टार्ट की है। और बस यही प्रार्थना है भगवान से कि वो अच्छी चलती रहे, मतलब सब कुछ अच्छा हो, मेरे लिए भी, मेरी फैमिली के लिए भी। तो जी ये था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं आप लोगों से बातें करूं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि सच में एज ए वोमेन ना मुझे पता है कि कितना कुछ होता है हमारे अंदर, लेकिन हम ना किसी को जाहिर नहीं कर सकते हैं। और फिर जब लगता है ना कि बताएं, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा सहम जाते हैं कि बता के भी क्या होगा, क्योंकि सच में वैसा कोई सामने होता नहीं है कि जिसे हम अपने मन की बातें सुना सके, बता सके। बट आप लोग ना मेरी फैमिली की तरह हो, तो आप लोगों से मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकती हूँ, और शेयर करने के बाद ना काफ़ी हल्का भी लगता है मन कि चलो मैंने अपनी तरफ से अपनी सारी बातें बता दी हैं आप लोगों को। तो जी इस नई जर्नी के लिए आप सभी की बेस्ट विशेज मुझे चाहिए, ताकि मैं आगे बढ़ूँ और अच्छा करूँ। एंड यूट्यूब तो है ही, इसमें भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो जी आप लोग से बातें करते करते ना घर के काम भी मेरे ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले थे, और अभी बज रहे हैं रात के 10। और मैंने ना एक टाइम टेबल सेट करके रखा है कि नहीं इतना टाइम तक खाना वाना हो जाना चाहिए, ताकि मैं आराम से निश्चिंत से किचन से साफ करके बेड पे जा सकूँ, क्योंकि दिन भर इतनी ज़्यादा थकी हुई रहती हूँ ना कि रात में फिर आप बोलोगे ना कि लेट तक जगे रहो, तो वो मुझसे नहीं होता है सच में। और स्टार्टिंग से 9 बजे तक सभी खा लेते हैं, खासकर बच्चे तो खा ही लेते हैं, उसके बाद वो बेड में चले जाते हैं। हमारा अगर थोड़ा बहुत लेट हुआ तो लेट हुआ, बट बच्चे एकदम टाइम पे खा लेते हैं। सभी का खाना हो गया था, बर्तन भी मैंने वॉश कर लिया, साथ ही साथ पूरा किचन चमका दिया है, मैंने क्लीन कर दिया है, क्योंकि मॉर्निंग में ना मुझे एकदम साफ़ सुथरा किचन चाहिए। तो रात काफ़ी हो गई है, तो अभी फ़िलहाल के ना इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज का मौसम ना बहुत बहुत प्यारा है। जी हाँ, बीच में ना थोड़ी सी गर्मी लग रही थी, बट आज आप देख सकते हो बादल पूरा छाए हुए हैं और ज़ोरदार हवाएं चल रही है और पानी भी ज़ोरदार हो रही है। मतलब सच में विश्वास नहीं हो रहा है कि
आँख खुलते के साथ ही सामने में इतना खूबसूरत मौसम, तो क्यों ना सारे जो प्लांट्स अंदर है ना उन्हें बाहर निकाला जाए। वैसे भी जो इंडोर वाले प्लांट्स हैं ना काफ़ी टाइम से अंदर रखे हुए हैं, तो मौसम इतना प्यारा हो रखा था ना, तो मैंने सोचा क्यों ना सारे प्लांट्स को कुछ देर के लिए या फिर 2-3 दिन के लिए मैं बाहर ही छोड़ दूँ। इससे क्या होता है ना कि प्लांट्स अच्छे से ग्रो होते हैं। इंडोर प्लांट को भी ना बीच बीच में बाहर की धूप, रोशनी, पानी सब कुछ मिलना चाहिए, तो इसलिए मैंने ना अंदर में जो थोड़े बहुत प्लांट थे उन्हें बाहर निकाल दिया है। और अभी बीच में ना थोड़ा सा शेड्यूल बिजी हो गया था, इस वजह से ना पौधों पे भी केयर मैं नहीं कर पाई हूँ। तो क्या हो रखा है ना कि जो पत्ते हैं ना वो सूख सूख के गिर गए हैं नीचे में, तो उन सबको ना उठा ले रही हूँ, साइड में कर दूँगी। और ये पत्ते ना जब पूरे अच्छे से सूख जाए ना तब आप इसे भले मिट्टी में डाल सकते हो, बट ये ना थोड़े से गीले गीले हो रखे हैं और सूख चुके हैं और ऐसे ही पड़े हुए तो वो अच्छे नहीं लग रहे हैं देखने में, तो इसलिए मैंने ना इन्हें हटा दिया है। और आज उठते के साथ ही ना जो दिन की शुरुआत हो रही है यहाँ से हो रही है, और जो कामों की शुरुआत भी हो रही है ना वो यहीं से हो रही है। और अगर इस तरीके से डेली शुरुआत हो ना सुबह की तो पूरा दिन अच्छा जाना है, क्योंकि जिस चीज़ में आपको मन लगता है ना अगर उस चीज़ से आप अपने काम की शुरुआत कर रहे हो, दिन की शुरुआत कर रहे हो, तो सच में बड़ा अच्छा लगता है, दिन काफ़ी अच्छा जाता है। नहीं तो वैसे तो उठते के साथ किचन में लगना पड़ता है, बट आज ना बच्चों की छुट्टी हो रखी है, तो दोनों बच्चे सोए हुए हैं, ये भी सोए हुए हैं, तो घर में पूरी शांति हो रखी है। वैसे सुबह का ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा है, अभी सुबह के बज रहे हैं 6। तो पहले मैंने सोचा ना कि थोड़ी सी घर की क्लीनिंग कर लूँ, उसके बाद फिर किचन में लगूंगी। तो मैंने सोचा ना सबसे पहले क्यों ना डस्टिंग कर लूँ, थोड़ी बहुत जगह ना गंदी हो रखी है, तो उससे अगर डस्टिंग कर लूँगी ना उसके बाद झाड़ू लगाने में आराम होगा मुझे, क्योंकि जो थोड़ी बहुत डस्ट होगी, गंदगी होगी, वो फ्लोर पे गिर जाएगी एंड झाड़ू के बाद वो सारे बाहर निकल जाने हैं। अच्छा, और एक चीज़ मैंने गौर की है ना कि अगर आपका कोई एम रहता है ना डिसाइडेड कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे इस तरीके से करना है, तो घर के सारे काम ना बड़े जल्दी ख़त्म होते हैं। मतलब जब मैं पहले मैंने कहीं ज्वाइन नहीं किया था, घर में ही थी, तो ना यही सारे काम करते करते ना काफ़ी टाइम हो जाता था। भले ही मैं कितना भी जल्दी उठती थी, बट कुछ ना कुछ काम ना रह ही जाता था, उस चक्कर में ना थोड़ा लेट हो ही जाता था। लेकिन अभी ना जब से मैंने ज्वाइन किया है मुझे टाइम से निकल जाना है, तो इसलिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है। लेकिन क्या है ना, पहले भी मैं सुबह जल्दी ही उठती थी, बट अभी ना सारे काम टाइम पे ख़त्म हो जा रहे हैं। मतलब एक काम भी ऐसा नहीं है ना जो मुझे वापस शाम में आके करना पड़ रहा है। खासकर घर की साफ़ सफाई को लेकर सब चीज़ कंप्लीट हो जा रहा है टाइम पे। यहाँ तक कि जो नाश्ता है वो तो बन ही जाता है, साथ ही साथ खाना भी मैं बना के जाती हूँ। मतलब सच में अगर आपने कोई चीज़ डिसाइड करके रखा हो ना तो माइंड भी उसी तरीके से सेट हो जाता है कि हाँ इस टाइम में मुझे ये सारे काम कंप्लीट कर लेने हैं, और वो होते भी हैं। तो इसलिए ना थिंकिंग जो है ना हमें सब पॉजिटिव रखनी चाहिए कि हाँ सब कुछ हो जाएगा और सब कुछ सही होगा, तभी सारी चीज़ें ना सही चलती है। ये चीज़ तो मैंने देखा है और अभी मैं देख भी रही हूँ। तो इसलिए मैं सोचती हूँ ना कि पहले मतलब क्या था ऐसा जो पूरा दिन लग जाता था, मैं हैरान परेशान रहती थी, और अभी हो जाता है सब कुछ टाइम पे। देखिए छोटे छोटे काम तो रहते ही हैं, वो तो मैं पहले भी मैंने कहा है कि वो अनगिनत है, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। बट जो मेन जो काम है ना सुबह वाले, वो भी मतलब होते होते ना काफ़ी टाइम हो जाता था। तो मतलब एक तरीके से मैं दिन भर लगी हुई रहती थी घर पीछे, कुछ ना कुछ चलते रहता था। तो चलिए यहाँ सब्जी मैंने बना लिया है, और सब्जी में मैंने आज बनाया है छोले की सब्जी, क्योंकि मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था और डेली वही आलू बैगन कद्दू यही सब सब्जी खा के ना बोर हो गए थे। तो इसलिए मैंने सोचा ना क्यों ना छोला बना दिया जाए, तो वही मैंने आज बनाया है। और मैंने ना सुबह सुबह कपड़े सबसे पहले मशीन में लगा दिए थे, तो वो सारे कपड़े भी धुल गए हैं, तो मैंने सोचा बालकनी में डाल देती हूँ। वैसे उम्मीद नहीं है कि कपड़े सूखेंगे क्योंकि मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, बट कोई नहीं, थोड़ा बहुत भी हवा से अगर सूख गए ना देन उसके बाद फिर मैं पंखे के नीचे डाल दूँगी, तो ये सूख जाने हैं। तो चलिए फ्रेंड, फिलहाल के लिए ना इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर चैनल में नए आए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।